स्थल रूप और लोक वाला जो टॉपिक था वो इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। मानव प्रकृति का दोहन करता है, लेकिन वो भी अति दोहन करने लग जाता है। स्वार्थवश वो प्रकृति के साथ छेड़खानी करता है। तो हमें क्या समझना चाहिए? तो मानव को यह समझना चाहिए, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है क्या कि जो पर्यावरण और प्रकृति है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, कि पर्यावरण, प्रकृति और जो भूमि उपयोग है, भूमि का उपयोग उसके अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसे सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। तो यह समझना चाहिए कि भूमि का उपयोग केवल उसके अधिकार का विषय नहीं है, भूमि का उपयोग केवल उसके अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। हमारा मतलब मानव का हमारा कर्तव्य है। अगर आप ये देखो, जो हमारे पूर्वजों ने अगर हमारे लिए पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रखा होगा, भूमि को सुरक्षित नहीं रखा होगा, तो हम कहाँ रहते? क्या हम उसका उपयोग कर पाते? नहीं। तो इस चीज को हमें भी समझना है। ये जो अवधारणा है वो कहलाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास, जो आप आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स लेते हैं। जैसे एक फैक्ट दिया है पहाड़ी हम किसे कहेंगे? हम पहाड़ के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर्वतों के बारे में, लेकिन छोटी सी पहाड़ी की जो स्थान, जो अपने आसपास के जो स्थलीय है ना, स्थल है, उससे ऊंची उठी हुई हो, अपने आसपास के भाग से, अपने आसपास के भाग से 600 मीटर तक ऊंची उठी हो, ऐसा जो भाग है, स्थलीय भाग है, उसको हम कहेंगे पहाड़ी। यह स्थलीय भाषा में या स्थलीय भाग जो आसपास के जमीन से 600 मीटर तक ऊंचा उठा हो, इसका ढाल खड़ा हो, है ना। 600 मीटर तक ऊंची उठी हो तथा खड़े ढाल से युक्त हो। ढाल खड़ा होना चाहिए, मंद नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे पहाड़ी। 600 मीटर, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद में जब हमने पहाड़ पढ़ा था तो कुछ बड़े बड़े पर्वतमालाओं के बारे में बात की थी। तो 8000 मीटर से अधिक ऊंचे कुछ पर्वत, तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद में K2 या गॉडविन ऑस्टिन या K2 8611 मीटर, 8611 मीटर गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम K2 भी कहते हैं। उसके बाद में है आपकी कंचनजंगा 8586 मीटर। तो ये कुछ नाम है पर्वतों के जो आपको ध्यान में रखना है। कंचनजंगा। हम इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स और कुछ जो मुझे लगा कि हाँ थोड़ा बता देते हैं, उसके बारे में ये लास्ट वीडियो है, चर्चा कर रहे हैं। पहले मानव और स्थलीय रूप के बारे में चर्चा की, फिर पहाड़ी की परिभाषा, फिर कुछ पर्वत जो 8000 मीटर या उससे ज्यादा है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्रशांत महासागर में अंदर की तरफ एक मोनाकी पर्वत स्थित है। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत, याद रखना, जो कि हवाई द्वीप का हिस्सा है। आप चाहें तो इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर। प्रशांत महासागर में स्थित जो मोनाकी पर्वत है, हवाई द्वीप का हिस्सा है, वो सागर की सतह के नीचे स्थित है। मोनाकी पर्वत सागर की सतह से नीचे स्थित है
और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, आप जान करके हैरान होंगे, इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। 10,205 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखना, दिया हुआ है इसलिए यहां पे बताना जरूरी था। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अपर्दन, इरोजन। हमने अपर्दन और निक्षेपण पढ़ा है, जिससे पृथ्वी की सतह का कटाव होता है, पृथ्वी की सतह घिसती है। तो पृथ्वी की सतह जो है टूट कर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। ये कई कारणों से होता है, अपर्दन कहते हैं। ये कई कारणों से होता है बेटा, हमने भी देखा होगा। यह किस किस से होता है, जल से होता है, वायु से होता है, बर्फ से होता है, हिम से भी होता है। तेज हवा चलेगी तो मिट्टी उड़ेगी तो जमीन का कटाव होगा, जमीन घिसेगी, है ना। पानी आएगा, पानी बहाएगा तो ऊपर की जो परत है वो बह के चले जाएगी, मिट्टी बह के तो ये अपर्दन क्या है, किन कारणों से होता है। निक्षेपण मैंने आपको बता दिया था, निक्षेपण का मतलब होता है जमा होना। निक्षेपण मतलब भंडारण या जमा होना या निर्माण। पृथ्वी की सतह का निर्माण निक्षेपण से होता है और कटाव है वो अपर्दन से होता है। फिर मैंने पिछले वीडियो में आपको जब जलप्रपात बताए थे तो मैंने कहा था विश्व के जलप्रपातों के बारे में पता रखना, आपने कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं यहां पर विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व के प्रमुख जलप्रपात, पहले नंबर पे है बेटा एंजल जलप्रपात। एंजल फॉल कहते हैं जिसको, एंजल वाटरफॉल। ये है वेनेजुएला में, दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के अंदर, आप इसको सर्च करें, देखिए, इसके बारे में बहुत रोचक जानकारी आपको प्राप्त होगी। फिर है टुगेल दक्षिण अफ्रीका में। टुगेल है आपके दक्षिण अफ्रीका। और इसके बाद में तीसरा एंजल टुगेल और फिर नियाग्रा उत्तर अमेरिका। नियाग्रा उत्तर अमेरिकी महाद्वीप में कहां स्थित है ये, संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए और कनाडा की सीमा पर। यूएसए और कनाडा की सीमा पर। ये इस चैप्टर के कुछ फैक्ट्स देखिए, वापस देख लेते हैं। ये तो पिछला जो टॉपिक था उसको हमने पूरा किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको भूमि को कैसे बचाना है, भूमि का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संरक्षित रखना है, ये हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है। पहाड़ी की परिभाषा जो अपने आसपास से 600 मीटर ऊंची उठी हो और ढाल से युक्त हो, थोड़ा तेज ढाल हो, उसको हम पहाड़ी कहेंगे। 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के उदाहरण हैं माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या K2 या कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन और K2 दोनों एक ही एवरेस्ट के नाम हैं। फिर मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप के अंदर प्रशांत महासागर में, ये जमीन के अंदर स्थित पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, मतलब वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, लेकिन जमीन के अंदर है, मतलब समुद्र में है, जमीन के अंदर नहीं। फिर अपर्दन, पृथ्वी की सतह का टूटकर घिसना अपर्दन कहलाता है। ये जल से हो सकता है, हवा से हो सकता है और बर्फ से हो सकता है। निक्षेपण का मतलब होता है जमा होना। फिर उसके बाद में विश्व के प्रमुख जलप्रपात और वाटरफॉल की बात की हमने, एंजल, टुगेल और नियाग्रा, तीनों के बारे में आपको पता रखना है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। इस चैप्टर के साथ में क्लास 6 के सारे ज्योग्राफी के, सिविक्स और हिस्ट्री के सारे वीडियो लेक्चर समाप्त होते हैं। आप लोगों की प्रेरणा का परिणाम है कि मैं इतना कर पाया हूँ। 6 के सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। सजेशंस आपके मुझे भेज सकते हैं और अपना जो सहयोग है वो इसी तरह से आप लोगों का मुझे मिलता रहे।